बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ 9th केमिस्ट्री FBSc बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन और आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर 6 स्टॉकियोमेट्री डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम SLOs ऑफ स्टॉकियोमेट्री देख लेते हैं कि हमें पता चल जाए कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास है एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, molecular mass and formula mass, chemical formula and name of binary ionic compounds. देन हमारे पास आ जाता है एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में मोल का जो कॉन्सेप्ट है आपका वो आपका एटॉमिक फॉर्म में भी, मॉलिक्यूलर एंड फार्मूला मैस मीन्स आयनिक कंपाउंड्स के लिए भी, उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। देन केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग, और उसमें आयनिक इक्वेशंस को बैलेंस करना जो है वो सीखेंगे। देन मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, और लास्ट में आपके पास जो है 13 एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में, वो आपने सॉल्व करनी है। एंड कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज जो है वो 8 हैं जो कि आपने सॉल्व करनी है। तो अगर आप इनको कर लेंगे अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो फिर आपको बेशक डाटा चेंज करके दे दिया जाए, इंटरनेट से कोई क्वेश्चन उठा के दे दिया जाए, जैसा भी मर्जी, ठीक है, तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। तो चलें स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की घेरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। स्टूडेंट्स, आपको साथ साथ जो इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएंगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसलिए आपने वीडियो को मिस नहीं करना। ठीक है, कंप्लीट वॉच करना है ताकि आप जो है वो एक एक पॉइंट को जो है वो नोट कर सकें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज को समझने के लिए सबसे पहले हमने देखना है कि कोई भी हमारे पास कंपाउंड होगा, केमिकल कंपाउंड होगा, तो उसको हम केमिकल फार्मूला के थ्रू शो करते हैं। ठीक है, तो केमिकल फार्मूला होता क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले देखें इसकी डेफिनेशन। केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड टेल अस अबाउट द एलिमेंट्स इट कंटेन्स एंड द होल नंबर रेशियो ऑफ दोज एटम्स। यानी आपके पास कोई भी कंपाउंड हो, केमिकल कंपाउंड, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेती हूँ ग्लूकोज। ठीक है, अब ये भी आपके पास कोई भी केमिकल कंपाउंड है, तो सबसे पहले जो केमिकल फार्मूला होगा वो बताएगा कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्स इट कंटेन्स, यानी इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, एक तो ये बात बताएगा। एंड द होल नंबर रेशियो ऑफ दोज एटम्स, यानी टोटल बताएगा। ये नहीं बताएगा कि कौन सा हाइड्रोजन कहाँ पर अटैच है, कौन सा कार्बन कहाँ पर अटैच है, बल्कि होल नंबर रेशियो, कंप्लीट होल नंबर रेशियो बताएगा। मीन्स के कार्बन टोटल 6 होते हैं 1 मॉलिक्यूल में। ठीक है, हाइड्रोजन 12 होते हैं और ऑक्सीजन 6 होते हैं। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन जो हैं हमें केमिकल फार्मूला में मिलती हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द एलिमेंटल सिंबल, क्योंकि जब हमने एलिमेंट्स को शो करना है तो उनको हम सिंबल से शो करेंगे, और उनके नंबर्स को शो करना है तो उनका सबस्क्रिप्ट हम लिखेंगे जो हर एटम के साथ जो है वो डाउन करके लिखा होता है। ठीक है, जैसे कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका जो हाइड्रोजन का सिंबल है वो H है, सल्फ़र का सिंबल है S, एंड ऑक्सीजन का सल्फ़र सिंबल है ऑक्सीजन। और इनके जो नंबर्स हैं वो हमने सबस्क्रिप्ट में लिख दिए हैं। सल्फ़र के साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि सल्फ़र इज़ 1। ठीक है, इसका 1 एटम है। तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि केमिकल फार्मूला क्या होता है, यानी किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके एलिमेंट्स और एटम्स जो हैं वो हम केमिकल फार्मूला के थ्रू शो करते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूलाज हमारे पास 2 होती हैं, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, उसकी डेफिनेशन। द केमिकल फार्मूला दैट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको जिस तरह से लिखा हुआ है इसी तरीके से आप इसको याद करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक है, मीन्स के यहाँ पर आपको अभी कैलकुलेट करके बताया जाएगा कि अगर कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं और उनकी आपस में कोई भी नंबर्स हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं एटम्स, ठीक है, तो उनकी रेशियोज़ में और फर्दर सिंप्लिसिटी उनको में लाया जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो द केमिकल फार्मूला दैट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। इसकी एग्जाम्पल देख लें।
हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो इसलिए आप पहले इनको रेशो फॉर्म में लिख लें और इनके जो एटम्स हैं वो लिख लें, ठीक है। यानी 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन से मिलकर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है। तो अब आप लिखेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स, क्योंकि ये जो 2 है वो 2 के टेबल से ये हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 1s are 2 एंड 2 1s are 2, ठीक है। इन 2 के टेबल से हमने इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 1:1। सो द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज HO। उनके साथ मैंने कुछ भी सबस्क्रिप्ट में 1 और 1 नहीं लिखा, क्योंकि जब हम कुछ भी नहीं लिखेंगे तो इट मीन्स के वो 1 ही है, 1 को हम मेंशन नहीं करते, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लें। ग्लूकोज कंटेन्स 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन्स एंड 6 ऑक्सीजन एटम्स। तो अब हम इनकी जो एलिमेंट्स हैं उनके सैम्बल लिखेंगे और उनके एटम्स लिख लेंगे टोटल, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इनकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। पहले आप मतलब लाइक जो है वो इसको सिंपलेस्ट जैसे कि 2 के टेबल से आप सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं 6 के टेबल से, लेकिन अगर आप 2 के टेबल से करना चाहें तो 2 3 6 आ जाएगा, ठीक है। और 2 6 12 और 2 3 6 आ जाएगा, ठीक है। आप फिर 2 के टेबल से तो नहीं जा सकता, 2 के टेबल से तो सिर्फ यही जाएगा, बाकी दोनों तो नहीं जाएंगे। तो इसलिए हमें कोई ऐसा टेबल सेलेक्ट करना है जिससे तीनों की रेशियोज जो हैं वो सिंपल हो सके। तो फिर 3 का टेबल यूज़ करेंगे। 3 1s are 3, 3 2s are 6 एंड 3 1s are 3। तो यहाँ से इस तरह से आप सिंप्लीफाई तरीके से जो है वो आप इनकी रेशियोज को सिंपल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स क्या आ रही है 1:2:1। सो द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आपने कोड करनी है। अगर आपको आ जाएगा कि एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के दरमियान में आप डिफरेंशिएट करें तो उनकी डेफिनेशंस के बाद आपने उनके एग्जांपल्स भी कोड करनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ। इसकी डेफिनेशन क्या है? द केमिकल फार्मूला दैट गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे कि एम्पेरिकल फार्मूला में यहाँ पर हमने लिखा था कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, लेकिन यहाँ पर ये कहता है नहीं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो नहीं, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, जितने भी टोटल एटम्स प्रेजेंट हैं उनको ही मेंशन करना है, तो वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी एग्जाम्पल्स को देख लें। अगेन हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो इनकी रेशियोज आप लिख लें। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो आप बता रहे हैं कि 2:2 ही हैं, यही एक्चुअल नंबर है। सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसको हम लिखेंगे H2O2, ठीक हो गया। इसी तरीके से आप ग्लूकोज की ही एग्जांपल ले लें। ग्लूकोज कंटेन 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन एटम्स। तो आप पहले सैम्पल लिख लें, फिर इनके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो दिए हैं वो लिख लें। तो अब क्योंकि देखें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ही मॉलिक्यूलर फार्मूला के बराबर होते हैं, दैट्स व्हाई मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप हमारे पास जो भी गिवन कंपाउंड है उसके दोनों मींस के एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज फाइंड आउट करें। तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है? बेंजीन कंटेन्स 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स। तो आप पहले उसका सिंबल लिखिए, उसके रेशियोज लिख लें, ठीक है। तो ये जो आपने 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन लिखे हैं तो ये बेसिकली उसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। तो अब आप अगर इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप 6:6 को सिंप्लीफाई करना चाहें 2 के टेबल से तो 2 3 6 एंड 2 3 6 हो जाएगा। फिर 3 के टेबल से करेंगे तो 3 1 3 और 3 1 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप डायरेक्टली भी 6 के टेबल से भी कर सकते हैं। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आपके पास आ जाएगी 1:1, यानी अब आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स भी पता है और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो भी पता है। तो आप लिख सकते हैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, ठीक है, वो है CH, ठीक है, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है यानी जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है CH, और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन होगा वो C6H6 होगा, ठीक है। यानी आपको एक ही कंपाउंड देके उससे दोनों पूछे जा सकते हैं। तो आपका टेम्पटेशन तरीका जो है वो इस तरह से होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 4 में। अब वाटर है, वाटर का भी एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आपसे पूछा हुआ है। वाटर कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो आप पहले इसके सैम्बल्स लिख लें और इसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स लिख लें, ठीक है। अब देखें, अब क्या आप कोई ऐसा टेबल है जिससे हम 2:1 को और फर्दर सिंप्लीफाई करें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक टेबल से तो ये दोनों सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, क्योंकि 2 के टेबल से करेंगे तो सिर्फ यही सिंप्लीफाई होगा, तो ये तो 2 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। दैट्स वाई इट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। तो जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं वही हमारे पास बेसिकली जो है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो भी वही है और एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स भी वही हैं, ठीक है, सेम है।
दैट्स वाई एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ वाटर भी H2O होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर भी H2O होगा, ठीक है। देन आपके पास आ जाती है एग्जाम्पल नंबर 5, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो आप पहले सैम्पल लिखेंगे, फिर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो भी यही है, ठीक है। दैट्स वाई आप लिखेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स 1:2, ठीक है। अब आप लिखेंगे कि एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2 एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनका एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, क्योंकि उनकी जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं हो सकते, ठीक है। दैट्स वाई हम इसको लिखते हैं कि द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स एंड द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स इज सेम, ठीक है। सो द एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज सेम। तो आपसे क्वेश्चन भी इस तरह से पूछा जा सकता है कि why the empirical and molecular formula of carbon dioxide and water is same। तो आपने उसको पहले जो है उस तरह से सॉल्व करना है जैसे आपको पिछली स्लाइड्स में बताया है, और आपने बताना है कि क्योंकि इनका जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स और सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ रेशियो ऑफ एटम्स जो है वो सेम है, दैट्स वाई इनके दोनों फार्मूलाज भी सेम ही होंगे, ठीक है। तो आपकी बुक में जो 6.1 टेबल दिया गया है इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ ग्लूकोज जो है उसका एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो डिफरेंट है। ग्लूकोज का जो एम्पेरिकल फार्मूला था वो CH2O था और ये जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। लेकिन बाकी जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज लिखे हुए हैं। तो ये सारे के सारे एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर लिया और उसको कैसे अटैम्प्ट करना है ये भी देख लिया, क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल ज़रूर आएंगे इस टॉपिक में से एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के, और अगर आप अच्छे से अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो आपकी मार्क्स की डिडक्शन हो जाती है। 3 में से अगर आपको 2.5 मार्क्स मिल रहे हैं ड्यू टू बैड अटैम्प्टेशन, तो ये जो है वो बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि आपके लिए काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। आप उसको प्रॉपर अटैम्प्ट करें, क्योंकि जब आपको टॉपिक अंडरस्टैंड हो गया है, आपको बताया जा रहा है कि कैसे लिखना है, तो देन आपके फुल मार्क्स ही होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मॉलिक्यूलर एंड फार्मूला मैथ्स का कंपैरिजन करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक भी कर दें, बाकी स्टूडेंट्स को भी शेयर कर दें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी अपनी बहुत अच्छी सी तैयारी कर सकें। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाएं और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाएं। आमीन।